पे रील के बल पे ही कुछ लोग सरवाइव कर रहे होंगे, इन द सेंस कि उनका दिन गुजर जाता है, कुछ कम खा के, कुछ कम हासिल करके गुजर जाता है। कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसको अपनी हैसियत का और अपनी तकलीफ का, अपनी इर्द गिर्द का एहसास कम हो रहा है क्योंकि वो पूरा टाइम डूबा हुआ है। तो ये तो फिर एक एनेस्थीसिया हो गया। एनेस्थीसिया। चीज़ों से अवेयर होना ज़्यादा क्राइसिस पैदा करता है शायद। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में लगातार बहुत से सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में। नॉलेज इज पावर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। Bliss। पर मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ स्पैन ही कम हो रही है और उसका आपको नॉलेज नहीं है, उस ब्लिस में आपको लाइफ काटनी है, तो दिस ऑफन कम्स अप इन माई स्टैंड अप ऑल्सो। बट आई थिंक नॉलेज इज अ वन वे स्ट्रीट, यू कैन कम बैक। वंस यू सीन द लाइट यू कैनॉट अनसी इट। आप एक बार उस दिशा में चल पड़े तो you cannot come back to it. A lot of people wish that no, they were more ignorant, especially in our country, in today's India. A lot of people are feeling that pain of knowledge कि इससे अच्छा नहीं पता होता, which is also true because It is true. like आप भी पहले जिक्र कर रहे थे कि जो भी दुनिया में प्रकोप होते हैं अलग अलग, या क्राइम हो रहा है या जिनोसाइड हो रहा है, बिफोर इंटरनेट आपको इतना पता नहीं होता था. And now you're burdened with that knowledge and you feel helpless because you can't do anything about it. But still, as a human, if you're empathetic, it affects you. So I think definitely ये बहुत मुश्किल है, but it's also necessary to cut down your exposure to information. Knowledge अलग होता है, but information at least कम की जा सकती है, because all of it is only serving to make you more anxious. और ये बात सही है कि जो इग्नोरेंस में जिनकी लाइफ कट रही है, जैसे एक ऑटो वाला मुझे कहता है कि ये देखिए सर, जो रास्ते पे बैठा है इनकी लाइफ बेस्ट है, ये स्कीम वो स्कीम से पैसे लो, ना घर का रेंट भरना है, ना ये करना है, देखिए खेल रहे हैं बच्चे। मेरा यार ठीक है, आई मीन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू मे बी दैट्स ट्रू इन योर वर्ल्ड, बट फॉर देम इट्स नॉट अ ग्रेट लाइफ टू हैव। मगर वो बात सही है, जिनको सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए खाना है, एग्जिस्टेंस के लिए पहनना है, विदाउट एनी एस्पिरेशन, वही सबसे आज़ाद हैं। आज़ाद तो वही, बिल्कुल। इनफैक्ट लॉट ऑफ टाइम्स नो this argument is made that the poor are not as unhappy as you think they are, no, because you're thinking from your AC room's perspective that how tough is life for the guy on the street, but for him that is life. Fortunately or unfortunately, human mind is developed so that it can adapt to any situation. लोग पूरी जिंदगी जेल में बिता लेते हैं, वहीं पे ढल जाते हैं उसके हिसाब से. So it's definitely an increasing burden of knowledge in today's world, and how to cope with that. And I always feel that you can either have unlimited empathy or you can have no empathy. There is nothing in the middle. तो आज की तारीख में इंटरनेट है, पर जो भी बुद्धा हो चुके हैं हिस्ट्री में, दे हैड ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, नो, एंड दे कुड सी ऑल द violence and all the unhappiness of all the sorrow of the world in one sweeping glance. He could feel all of it, and yet he was peaceful. तो मुझे कई बार ये लगता है कि जो आपको प्रेशर या जो आपको एंग्जाइटी लग रही है ना, वो एक गिल्ट है, इट्स अ सर्वाइवर्स गिल्ट, कि ये सब तो चल रहा है दुनिया में, देश में, पर मैं ठीक से बैठा हूँ अपने टावर में. Sometimes it is that guilt which you then disguise as empathy. But if you're truly empathetic, then you would have the capacity to see all of this and yet not let it disturb your inner peace. But khair, that is a very tall order. और जो आप कह रहे थे कि आजकल वीडियो भी ऐसे आते हैं जो आपको डिस्टर्ब करें ज़्यादा, वो भी तो है. क्लाउड बस की वीडियोस के साथ साथ AI जनरेटेड क्लाउड बस वीडियोस और डिज़ास्टर पूरा आ रहा था. और इसी तरह के और भी, जैसे वो अभी खबरें आई कि कहीं तेंदुआ, कहीं लेपर्ड बच्चे को उठा ले गया, वो तो उसकी भी AI वर्जन्स आ गए, क्योंकि इतना आसान है बनाना. हाँ, और एक अभी और तो ये इकोनॉमी है. इट इज़ अभी तो शायद एक इंसान बैठ के प्रॉम्प्ट दे रहा है, एक समय ये भी आएगा कि AI खुद से ही करते रहेगा ये, तो then you will be in a constant daze throughout the day. Right. तो फिर ये मैट्रिक्स ही हो गया ना, फिर ये जो आपने देखा किताबों में, फिल्मों में, वो इट इज ऑलमोस्ट इट इज हियर. बट
मुझे ऐसा लगता था कि जब इतना कोहरा हो जाएगा और आपका लाइफ स्पैन ही कम होगा 10 साल से, तो लोग थोड़ा जागरूक होंगे, वो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। तो कॉन्शियस क्लीन रहे उसके लिए इमोशनल डिक्लटरिंग भी आपने प्रैक्टिस की है ये? मुश्किल है, क्योंकि करता हूँ ये इस एवरीडे स्ट्रगल, क्योंकि हमारा काम भी तो इंटरनेट का ही है, सोशल मीडिया का ही, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, उसके बिना लोग आपको पहचानेंगे नहीं। तो हम ट्राइंग एज मच एज पॉसिबल टू कीप इट अवे, बट इंक्रीजिंगली एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि वो आपके पल छीन रहा है आपके लाइफ के। ऐसा कभी नहीं होगा आगे चल के कि आप लोग अरे मैंने 5 रील और क्यों नहीं देखी, इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। एंड मे बी with age I think I'll come to a point where it, no matter how titillating it is, I will not look at it, but कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ ही लेता है, क्योंकि आपको वो स्टडी कर रहा है फ़ोन पूरा दिन, तो मुश्किल है, बट आई एम एट लीस्ट आई एम अवेयर ऑफ इट। बहुत लोग बिना अवेयरनेस के घंटों बिता रहे हैं इसके ऊपर, और आपका समय तो छीन ही रहा है। आई थिंक इट इज़ मेकिंग यू लेस ह्यूमन ऑल्सो, क्योंकि इतना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है आपके ऊपर अलग अलग इमोशंस का, कि देन डू यू फील डीपली अबाउट एनीथिंग। आपने पूरा एक जिनोसाइड देख लिया रील के ऊपर, और लाइफ चलती रही आगे, तो डजंट दैट मेक यू लिटिल बिट लेस एम्पैथेटिक? लेकिन शायद इसी के बल पे, रील के बल पे ही कुछ लोग सरवाइव कर रहे होंगे, इन द सेंस कि उनका दिन गुजर जाता है, कुछ कम खा के, कुछ कम हासिल करके गुजर जाता है। गरीब लोग, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसको अपनी हैसियत का और अपनी तकलीफ़ का, अपनी इर्द गिर्द का एहसास कम हो रहा है, क्योंकि वो पूरा टाइम डूबा हुआ है। तो ये जो एक वो है, नशा है, शायद ये इससे सर्वाइवल भी हो रहा होगा। तो ये तो फिर एक एनेस्थीसिया हो गया। एनेस्थीसिया है, हाँ, कोमाटोज परफॉर्मेंस है उसकी, जिंदा भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो इसके लिए तो फिर हमको शुक्रिया करना चाहिए राजा का। हाँ, सबको डेटा दे दिया, हाँ। डिग्निटी नहीं दी, बस डेटा दे दिया।